तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए विंड ब्रेकर का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि क्योतारो और सुओ की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही अपने अपने मैचों में जीत हासिल कर लेते हैं और अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और अब आगे तो यहाँ शिशुरिन के लोग बात कर रहे होते हैं कि मिनोरू तो पूरी तरह से हिल गया है, इस लड़की ने तो इसे पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। क्या कोई इस बंदे को जानता है? लगता है ये भी फर्स्ट ईयर का है। वो फ्रीन के लोग तो सच में बहुत खतरनाक है। तब उमे मिया सुओ की तारीफ करता है और नीरे उससे उसकी फाइट का स्टाइल पूछने लगता है। तब वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे इंस्ट्रक्टर ने इसे खुद ही सीखा है, तो ये बस मिक्स मसाला है। तो हिराकी कहता है और मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि तुम तो इमोशनल हो गए थे। वैसे तो मैं नॉर्मली ऐसा नहीं हूँ, पर साकुरा ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, इसके लिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। और हाँ, जब हम लोग लड़ेंगे तब हमारी लड़ाई को सीरियसली लेना। तो नीरे कहता है तो फिर से स्टार्ट हो गए, क्या तुम इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकते? तब सुओ कहता है मुझे लड़ाई के बारे में तो नहीं पता साकुरा, पर तुम सच में एक सिर के दर्द हो, तो इसलिए मैं तुमसे लड़ाई नहीं चाहता हूँ। तब साकुरा उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर नीरे उसे रोक लेता है। तब उमे मिया कहता है लगता है ये लोग आपस में ऐसे ही एक दूसरे को तंग करते रहेंगे। आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बहुत फर्क पड़ता है, पर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ये लोग अच्छी टीम बनेंगे। और तब मिनोरू आरिमा को खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगता है और कोने में जाकर बैठ जाता है। तब आरिमा को भी होश आ जाता है और वो भी मिनोरू के पास जाकर बैठ जाता है। क्या इन्होंने तुम्हें भी हरा दिया? अब सब कुछ खत्म हो गया है आरिमा, हम लोग का वक्त खत्म हो गया है। तब चोजी कहता है इसमें तो सच में मजा आया, मैं भी उस मैच वाले लड़के के साथ लड़ना चाहूंगा। तो यो कहता है तो चलो फिर अब अगला मैच स्टार्ट किया जाए। पर आखिरकार अगला कौन है? तो साकुरा खड़ा हो जाता है, पर हम देखते हैं शिशुरिन की तरफ से साकू खड़ा हो जाता है और वो हिराकी को लड़ने के लिए बुलाता है। तो हिराकी कहता है माफ करना साकुरा, पर पहले मैं लड़ने जा रहा हूँ, रुको जरा, हम फर्स्ट ईयर पहले लड़ रहे हैं। तो आखिरकार मैं बाद में क्यों जाऊंगा? तुम यो से लड़ रहे हो और मुझे नहीं लग रहा कि वो इस टाइम लड़ने के मूड में है। वो शिशुरिन का सेकंड हैंड कमांडर है और टेक्निकली उसे मुझसे लड़ना चाहिए, पर उसकी लड़ाई तुमसे हो रही है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं नहीं जीत सकता? ऐसी बात नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये संभाल लोगे। जिसे सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और हड़बड़ाते हुए वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब नीरे कहता है ऐसा लगता है कि हिराकी और ये एक दूसरे को जानते हैं। तब उमे मिया कहता है हिराकी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता, पर लगता है वो फ्लोरिन के बाहर भी कुछ लोगों को जानता है। तब चोजी साको को चीयर कर रहा होता है और यो कहता है साको, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम खुद 1-on-1 फाइट करोगे, क्या तुम्हारे और हिराकी के बीच में कुछ हुआ है? तो साको कुछ नहीं कहता। तो यो कहता है इसे देखकर तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये क्या सोच रहा है, पर मुझे ये देखने में बहुत मजा आएगा कि साको बफरीन के 4 देव्स में से एक के साथ कैसे लड़ेगा। तो हिराकी कहता है कैसे हो साको, तुम बड़े हो चुके हो और तुम अब शिशुरिन में हो, लगता है हम लोग अब अपनी लड़ाई को नहीं रोक पाएंगे, पर मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ। तो चोजी उन्हें लड़ाई शुरू करने के लिए कहता है और हम देखते हैं साको पूरी स्पीड से हिराकी पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हिराकी सिर्फ उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। तब साको कहता है मुझे माफ करना, पर मैं भी यहाँ पर जीतने आया हूँ, यही तुमने कहा था ना, मुझे माफ करना, पर मैं अब पहले की तरह कमजोर नहीं हूँ। तुम जिस साको को जानते थे वो अब बदल चुका है और मैं तुम्हें ये प्रूफ कर रहूंगा। तो साको अपनी पूरी स्पीड से हिराकी पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं हिराकी उसके हर हमलों को डॉज कर रहा होता है। तब सभी लोग साको के लिए चीयर करने लगते हैं और नीरे कहता है हिराकी तो डिफेंस मोड में चला गया है, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। तो चोजी भी साको के लिए चीयर करने लगता है और यो कहता है साको सच में बहुत अच्छा फाइटर है, ऐसा तो होना ही था क्योंकि वो मेरी 5 फिंगर्स में से एक है और वो हिराकी के मुकाबले का है। चाहे मैं ये ना बता पाऊं कि ये क्या सोच रहा है, पर मैं ये जानता हूँ कि हम में से सबसे ज्यादा लड़ाई इसी ने ही की है। जब इसने पहली बार ज्वाइन किया था तब तो इसने खुद को ही जला लिया था। इससे मुझे याद आया साकू ज्यादा बातचीत नहीं करता है, वो हमेशा यस और नो में ही जवाब देता है। तुमने सही कहा, पर वो हिराकी से बात कर रहा है, इसका मतलब वो हिराकी को पहले से जानता है।
तब हिराकी साको पर हमला करने लगता है और साको उसके हमले से बचकर कहता है, तुम अभी भी सीधा सीधा वार करते हो और सिर्फ पावर के दम पर ही लड़ते हो, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले हिराकी, और उसे मुक्का मारकर पीछे की तरफ धकेल देता है। तो हिराकी कहता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, तुम हमेशा चुप रहते थे और मुझे तुम्हें ये कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम्हें लड़ाई के दौरान चुप रहना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी जीभ को काट लोगे। तब साको और भी स्पीड से हिराकी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और उसे एक जोरदार लात मारकर नीचे फेंक देता है। तब साको कहता है, तुम बदल चुके हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो, और ये इस वजह से है क्योंकि तुम इन जैसे लोगों के साथ घूम रहे हो, ये तो बस बच्चे हैं जो कि दोस्ती दोस्ती चिल्लाते रहते हैं। तो साकुरा कहता है, जरा ध्यान से सुनो हिराकी, आखिरकार तुम वहाँ पर बैठे हो, तुम्हारी वजह से ये हमारी बेइज्जती कर रहा है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पेट की तरह कमजोर होने की। और वो हिराकी की तरफ जाने लगता है पर नीरे उसे रोक लेता है। तब वो हंसते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि साकुरा को अपने दोस्तों की चिंता हो रही है। तो साकुरा शर्मा कर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस गुस्से में हूँ। तब उमेमिया कहता है, शांत रहो साकुरा। और साको हिराकी बोफरीन के 4 देवों में से एक है और वो तैमून लीडर है। तुम्हें पता है कि तैमून का दूसरा नाम क्या है? तब हम देखते हैं हिराकी दोबारा से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो हिराकी कहता है, काफी टाइम से मुझे ऐसी जोरदार तलात नहीं पड़ी थी, इससे तो मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और तब वो जमीन पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे साको पीछे हट जाता है। तो हिराकी कहता है, मैं पक्का बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा हूँगा और तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो और अब बिल्कुल अलग पर्सन लग रहे हो। तबू में मिया कहता है, तमोन को बशा माउंटेन भी कहा जाता है, जिसका मतलब है एक ऐसा वॉरियर गॉड जो कि लड़ाई को कंट्रोल करता है। तो हिराकी कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक फर्स्ट ईयर का मुझ पर चिल्ला रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। अब तो मेरी ये दवाइयाँ भी इस चीज को नहीं संभाल सकती, पर अब इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हिराकी देखता है कि साको को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं वो साको को स्मार्ट होने की वजह से उसे मारने लगता है। तब हिराकी वहां आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं हिराकी और सुओ अपनी पूरी ताकत से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर शिशुरिन के लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं, इस तरह की लड़ाई तो आपको रोज देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ बफरीन के लोग भी हैरान हो रहे होते हैं। तब साकुरा कहता है कि हिराकी तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब सुओ कहता है, और बफरीन के 4 देव में से एक है और इस पोजीशन को हासिल करने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है और पूरे टाउन को पता है कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो इसे शुरू से ही ऐसा एक्ट करना चाहिए था ना, चाहे ये शुरू से ऐसा ही स्ट्रॉन्ग होता, मुझे पूरा यकीन है तुम तब भी इस पर गुस्सा ही करते। तब यहाँ हम देखते हैं हिराकी और साको एक दूसरे को बहुत तेजी से मुक्के लाते मार रहे होते हैं। तो चोजी कहता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, साको तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुमने सही कहा था, हिराकी ज्यादा ताकतवर है। और तब हम देखते हैं साको घूमकर हिराकी को लात मारने लगता है और हिराकी उसकी लात से बचकर घूमकर उसी ही एक जोरदार लात मारता है। तो साको सोचता है, आखिरकार ये अब भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, ये तो अब तक उन लोगों के साथ आसान जिंदगी जी रहा था, तो आखिरकार ये इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हिराकी ने उन सभी बच्चों को धूल चटा दी होती है। तो साको कहता है, आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये कमजोर को परेशान कर रहे थे, पर तुम्हें सीखना होगा कि ऐसे चुप रहने से इन जैसे लोगों को और हिम्मत मिलती है, तो इसलिए तुम्हें लड़ना होगा, तो प्लीज मुझे लड़ना सिखाओ। तब हिराकी हाँ कह देता है। तो साको कहता है, तुम उस टाइम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और चाहे तुमने कोई ग्रुप बनाने की कोशिश नहीं की, पर फिर भी तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे साथ इकट्ठे हो गए। जब से मैं तुमसे मिल रहा था तब से मैं तुम्हारी पूरे दिल से रिस्पेक्ट करता था और मुझे बहुत गर्व था कि मैं तुम्हें फॉलो करता था। तब यहाँ हिराकी ग्रेजुएट हो जाता है और साको कहता है, तो हिराकी तुम ग्रेजुएट होकर फ्लोरिन जा रहे हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहां पर जाकर टॉप पर पहुंच जाओगे क्योंकि तुम वो चीज डिजर्व करते हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। देखना अगले साल मैं भी फ्लोरिन आ जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जरा ध्यान से सुनो साको, तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं फ्लोरिन में उमेमिया के नीचे काम करूंगा, जिसका मतलब मैं टॉप पर नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर तुम मुझे फॉलो भी करते हो तब भी मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। और हाँ, तुम अपने लिए एक नया गोल ढूंढ लेना। तब यहाँ हम देखते हैं साको ने बहुत सारे लोगों को मारा होता है। तब चोजी और यो उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए वहां आ जाते हैं। तो यो कहता है, हमें पूरा विश्वास है कि ताकत ही
सब कुछ होती है, तो इसलिए हम ताकतवर लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और तुम जितने ज्यादा ताकतवर होगे उतना तुम ऊपर आ पाओगे। तो साको सोचता है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना चाहता हूँ और ताकतवर होकर हिराकी को हराना चाहता हूँ ताकि उसे रिग्रेट हो। तो यहाँ साको चिल्लाते हुए कहता है मैं यहाँ पर नहीं हार सकता क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दोस्त नहीं बना रहा था, बल्कि मैं यहाँ पर ताकतवर बन रहा था। और तब वो हिराकी पर नीचे से हमला कर देता है, पर जैसे ही हिराकी उस पर मुक्का मारता है साको उसे डॉज कर लेता है और हिराकी को एक पंच मारने लगता है। पर तभी हिराकी उसे एक जोरदार लात मारता है। तो साको कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से नहीं हार सकता जो कि किसी के अंडर काम करके खुश हो। तो हिराकी पर हमला कर देता है, पर हिराकी उसके हमले को रोक लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना साको, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। और इतना कहकर उसके पेट पर मुक्का मारता है जिससे साको नीचे गिर जाता है और सोचता है तुम्हें किसी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां साको सोचता है मैं तुमसे ये नहीं सुनना चाहता था, मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हो रहा था, पर तुम ही मेरा हमेशा से गोल थे, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके अंडर काम कर रहे हो, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम मुझे खुद को फॉलो करने के लिए कहो। और तब वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ हिराकी को साको की बात याद आ रही होती है जिसने कहा था कि हिराकी मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम टॉप पर जाओगे और देखना मैं भी तुम्हारे पीछे रहूंगा और यही चीज मैंने डिसाइड की है। तब यहाँ सभी लोग ये लड़ाई देखकर बहुत ज्यादा शौक होते हैं। तो चोजी कहता है हिराकी तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी इसके साथ लड़ना है। तब यो शिशोरिन वालों से साको को नीचे उतारने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। तो हिराकी खुद उसे नीचे ले आता है। तो वो कहता है इसके लिए शुक्रिया, पर तुम्हें इसके साथ इतना जेंटल नहीं होना चाहिए। और तो वो जैसे ही साको को वहां से उठाने लगता है वैसे ही हिराकी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है साको को तुम अपने मैच के बाद हैंडल करना क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार आगे क्या हो जाएगा। तो यो कहता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो हिराकी कहता है किसे पता, वैसे तो मैं ये खुद से कह रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से ये सारी चीजें तुम्हारी टीम को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगी। तो यो कहता है तुम खुद से कुछ ज्यादा ही जोर से बात कर रहे हो। और सभी लोग हिराकी को कांग्रेचुलेशन करते हैं। और तब हिराकी उमेमिया से कहता है क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि आखिरकार वो कौन है या फिर हमारी बीच में क्या हुआ है। तब उमेमिया कहता है क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो। तो हिराकी मना कर देता है। तो उमेमिया कहता है तो फिर मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछना चाहता, और अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए तो तुम बता सकते हो और उस टाइम मैं इसे जरूर सुनूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताना जरूर। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।